हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। किसी सूरत में भारत का नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का। और रियासत अपना मजाक बना रही है, लगता है जैसे उल्लू के पट्टे बैठे हैं फॉरेन ऑफिस में, इनको कुछ नहीं पता कि दुनिया की रियलिटीज क्या है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक जिन्नाती दुनिया में बसते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी ने $1 मिलियन से ज्यादा की लॉबिंग डील साइन की है, जिसके डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं, आपको दिखाएंगे। तो अब वो वहीं अमरीकियों को दवन्नी चवन्नी दे रहे हैं पैसे और बोले भाई तुम ही हमारे लिए बात कर लो, हम तो बात करते हैं तो कोई भरोसा ही नहीं करता। किस किस्म की बेशरम फॉरेन पॉलिसी है? कौन सा मुसलमान, कौन सा इंसान इसको कबूल? पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस पागल है, बेगैरत है, बेशरम है। उसको समझ नहीं है कि वो एक हाइपोथेटिकल फैंटेसी सिनेरियो को लेकर चल रहा है जिसका जमीन। अब हम तनख्वाहें भी कर्जों के पैसों से दे रहे हैं, फौजियों की तनख्वाह भी कर्जों के पैसों से आ रही है। नो डाउट कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी सालसी की है। पाकिस्तान के अवाम को सवाए महंगाई की क्या मिला है? साथियों, जिस तरह से इंट्रो में आपने देखा किस तरह से लाल टोपी का जो मानसिक संतुलन है वो काफी ज्यादा हिल चुका है। ये वही मानसिक संतुलन इसका इसलिए हिल गया है क्योंकि आप जानते हैं इसके आए दिन के रोज के जो वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, आप देख ले, उसमें कहता हुआ नजर आता है गज़वा हिंद के नारे लगाओ, अल्लाह पाक के दिन है, ये है, अल्लाह ने हमको ये दिया, अल्लाह ने हमारी साजिश की दिमाग दिया, पर जो है पाकिस्तान की फौज यूज नहीं कर पा रही। वहीं दूसरी तरफ अब इसका जो इंट्रो में सबसे पहले लाइन डाली गई है, कश्मीर जो है वो हिंदुओं का नहीं है, पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानियों की ये जंग जो है ये पाकिस्तानी जीतेंगे और कश्मीर जो है वो पाकिस्तानियों का। ये हर बार का इसका रोज का रोना गाना जो ये हर बार करता आ रहा है कि कश्मीर जो है बेसिकली पाकिस्तान का है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा क्या है क्या नहीं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वहीं दूसरी तरफ ये मुनीर को गरियाता हुआ नजर आ रहा है, मुनीर इनके खिलाफ जो है सब चीजें उल्टी बोलता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जो अभी अब की बार इसकी वीडियोस में नजर आ रहा है। ये भिखारियों का मुल्क है, हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी। और वहाँ रियासत अपना मजाक बना रही है, लगता है जैसे उल्लू के पट्टे बैठे हैं फॉरेन ऑफिस में, इनको कुछ नहीं पता कि दुनिया की रियलिटीज क्या है। एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक जिन्नाती दुनिया में बसते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और जो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकी सदर को नोबेल पीस प्राइज के लिए बार बार नामजद किए जाने का ऐलान है, अब नोबेल पीस प्राइज, अब पीस का ताल्लुक, पीस का नाम ट्रंप के साथ नहीं हो सकता। वो वॉर हो सकती है, जारियत हो सकती है, अमन एक मुकद्दस चीज है, वो इसको अलहदा रखें। आप नेमिंग पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं टू क्रश टेररिज्म कंप्लीटली। जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक ना मिल जाएं और जब तक बैतुल मक़दस उसका हेडक्वार्टर ना बन जाए, उसका मरकज ना बन जाए, उस वक्त तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक ब्लास्फेमी है कि जिसको पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस लेकर चल रहा है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को कबूल करते हैं, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती कायनात में। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत दोवल का एक बयान आया, बल्कि आज तक जेनोसाइड जो तुम कर चुके हो, गाजा के जेनोसाइड को भी हम माफ करते हैं, बस तुम ऐसा करो कि एक छोटा सा फलस्तीनियों को जमीन का टुकड़ा दे दो। ये किस किस्म की बेशर्मी, बेगैरती और बेहयाई है पाकिस्तान की जानिब से? अगर बुरुंडी ये करे और नेपाल करे और श्रीलंका करे तो हमें समझ में आती है बात। पाकिस्तान कैसे कर सकता है ये? पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस पागल है, बेगैरत है, बेशरम है। उसको समझ नहीं है कि वो एक हाइपोथेटिकल फैंटेसी सिनेरियो को लेकर चल रहा है जिसका जमीन पर कोई वजूद नहीं है। और तुमने दफ्तर बनाया हुआ है इस्लामाबाद में PLO का, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, जो कि इसराइल के टट्टू और एजेंट्स हैं, जो फलस्तीनी मुजाहिदीन को ज़िबा करते हैं, जो पूरे फलस्तीन को इसराइल के हवाले करने के लिए गद्दारियां कर रहे हैं। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी ने $1 मिलियन से ज्यादा की लॉबिंग डील साइन की है, जिसके डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं, आपको दिखाएंगे। तो अब वो वहीं अमरीकियों को दवन्नी चवन्नी दे रहे हैं पैसे और बोले भाई तुम ही हमारे लिए बात कर लो, हम तो बात करते हैं तो कोई भरोसा ही नहीं करता। नो डाउट कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी सालसी की है। पाकिस्तान के अवाम को सवाए महंगाई की क्या मिला है? अब हम तनख्वाहें भी कर्जों के पैसों से दे रहे हैं, फौजियों की तनख्वाह भी कर्जों के पैसों से आ रही है। नहीं है, यहाँ बात की जाती है, लॉजिक आर्गुमेंट दी जाती है कि जी अरबों का मसला था, जब अरबों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम है, हम क्यों ज्यादा सगे बन रहे हैं? क्या खाना काबा और मस्जिद नबवी और कुरान पाक ये अरबों का मसला है या मुसलमानों का मसला है? अगर अरब गद्दारी और खयानत करेंगे और मुर्तिद और काफिर हो जाएंगे तो क्या हम भी गद्दारी और खयानत करके मुर्तिद और काफिर हो जाएंगे? अल्लाह ने पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया था कि हम अरबों के पीछे चलें, अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि पूरी दुनिया की क़यादत लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का।
हमारा काम है, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा फलस्तीन के लिए जंगें लड़ी हैं। ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है पिछले 2.5 साल में कि पाकिस्तान ने फलस्तीन के साथ बदतरीन खयानत की है। ना हमने इमदाद भिजवाई, ना हमने जंग रुकवाई, ना उनकी मुसल्ला मज़ाहमत की मदद की, ना आलमी सतह पर उनके लिए आवाज उठाई। हमने सिर्फ टोटल पूरा किया मुनाफिकत, और वो भी झूठा, कि हम दो रियासती हल कबूल करते हैं। तगड़ी सी बात कर दूं, एंटी पाकिस्तान, आप देखना वो वायरल हो जाएगी। अपने आप को दुरुस्त करो। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसर हुकूमत से हम कहते हैं, जाहिर है जब हुकूमती पॉलिसी है तो सारे इदारे फिर यही बात करते हैं। फौज ने भी यही बात करनी है, मीडिया ने भी यही करनी है, दानिश्वरों ने भी यही करनी है, क्योंकि रियासती पॉलिसी है। पॉलिसी गलत है, पॉलिसी खयानत और गद्दारी पर मबनी है। अब इसको दुरुस्त करें। इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता, नापाक वजूद है, ये कैंसर है। इकबाल ने जो कहा था इसको कि इट्स अ वेस्टर्न आउटपोस्ट एट द गेट्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के किले दरवाजे पर एक यहूदियों की, एक ईसाइयों की, एक मगरबियों का एक किला है। ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है 2 साल के लिए, यानी टोटल ऑफिशियल कमिटमेंट बनती है $1.2 मिलियन। दिस इज द क्रेडिबिलिटी। देयर इज नो क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान लेफ्ट एनीमोर। और इसीलिए इनके मामलात खोलने के लिए अक्सर इंडिया आगे होता है। तो ये अब इंडिया के ऊपर भी पैसा फेंक रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी मीडिया मैनेजमेंट की जाए। तफसीलात में ले आऊंगा उसकी भी आपके सामने। ये कंफर्म बात है कि ISI ने स्पेशल बजट अलॉट किया है इसके ऊपर। तो नहीं, हम लालची बन के ये बात कर रहे हैं कि चूंकि हमने किरदार अदा किया है तो हमारे अंदर कोई लालच है कि हमें उसकी डिविडेंड मिलने चाहिए। देखिए, तो हमने किरदार अदा क्यों किया है? कुछ तो हर कोई कौम, हर नेशन जो है, ठीक है, उसूल भी है, मगर हर नेशन अपने फायदे के लिए भी तो काम करती है ना। अरब न्यूज, ये अरब मीडिया, जी अरब मीडिया में ये खबर आ रही है कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो पीएम मोदी की कोशिश थी वो नाकाम रही। मोदी जी इन चक्करों में पड़े हैं आप, मेरी तो समझ से बाहर है। भाई मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ आपको कि आप कुछ भी करें, आप हमें आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सारी दुनिया से कर्जा पकड़ के रखा है। आपने क्योंकि कर्जा ले नहीं रखा इस तरह से जैसे हमने लिया है, तो इसलिए आपको लगता है कि हमें बड़ी आसानी से आइसोलेट कर देंगे। अरे भाई 100 रुपीज पर लीटर सर, व्हाट डू वी डू सर? तो इनका भट्टा गोल हो गया है, इनकी इकोनॉमी ठप हो चुकी है। दे हैव रियलाइज्ड, पाकिस्तानियों को पता लग गया कि उनकी खुद की औकात नहीं है अब किसी से मार्केटिंग करने की डायरेक्टली। ये डील हमें बताती है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पता है कि उनका बयानिया वॉशिंगटन में कमजोर हो रहा है, दुनिया के अंदर कमजोर हो रहा है। साथियों, पाकिस्तान के लाल टोपी यानी कि जैद हामिद की मानसिक संतुलन जो है वो काफी ज्यादा हिल गई है। जी हाँ, जैसे कि वो अपने पॉडकास्ट में और ब्लॉग्स वगैरह में जो वीडियोस डालता है उसमें साफ तौर पे वो मुनीर की तरफदारी करते हुए नजर आ रहा होता है। लेकिन इस बार जो है ये कुछ ज्यादा ही इसका सिस्टम जो है वो हिल चुका है और अब की बार ये मुनीर के खिलाफ बोलता हुआ पहली बार नजर आया है। क्या ये डर गया है भारत से, या तो इसके मन में या फिर कुछ अलग ही जो है साजिश चल रही है जिसके खिलाफ जो जाता हुआ नजर आ रहा है मुनीर के वो? कि आज तक इसने सिर्फ पाकिस्तान का साइड ही लिया है, ना कि पाकिस्तान को गालियां दी हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कभी बोलने की इसने हिम्मत और जरूरत भी नहीं की। और अब की बार ऐसा, और अब बीच बीच में इसके अंदर जो है गजवा हिंद और हर चीज का नारे जो है वो जागने लगते हैं। फिलिस्तीन को लेकर के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये अल्लाह पाक की देन है, ये फौज जो है हमारी, ये सब है। ये जो बड़े बड़े बातें और बड़ी बड़ी वर्ड्स जो ये बोल दिया करता है, इसको खुद को याद नहीं रहता ये कभी क्या बोलता है और कभी क्या बोलता है। यानी कि इससे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे जो है इसके मानसिक संतुलन की हालत जो है वो दिन ब दिन जो है वो बदहाल और बेकार होती चली जा रही है। और इससे इसको जो है काफी ज्यादा फर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की आवाम का तो कुछ नहीं है, साथ ही साथ इंडिया की भी आवाम का कुछ नहीं है। हम लोग तो ऐसा कॉमेडी इसको ले लेते हैं, एज अ जोक इसको मानते हैं। जिस तरह से ये बातें ऐसी करता है उसको देख देख करके पूरी आवाम को और ऑडियंस को जो है काफी ज्यादा मजा और हंसी आती है कि कैसे ये जो है उल्टे सीधे अपने मन से जो है बयान और बड़ी बड़ी बातें किया करता है। गजवा हिंद के नारे लगाओ, अल्लाह पाक की देन है जो हमारी फौज ऐसी है, हमारे पास जज्बा है। गजवा हिंद के नारे लगाने के बाद हम ये करेंगे, हमने इतनी जंगें जीती हैं, हमें अभी आगे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हमें कश्मीर लेना है, कश्मीर हिंदुओं का नहीं है। तो ये सब नारेबाजी जो ये बड़ी बड़ी बातें किया करता है, ये अपने आप में ही बातें करके रह जाता है। इसके अलावा ये और कुछ कर भी नहीं सकता है, ना ही अपनी पाकिस्तान की आवाम की जनता को जागरूक कर सकता है। और वो हुकूमत के लोगों के और गरियाते हुए नजर आ रहा है आपकी वीडियो में।